बहुत गलत है, अन्यायपूर्ण है। देश में समान शिक्षा नीति लागू होना चाहिए और समान शिक्षा नीति से ही सद्भाव, एकता, लेकिन यूजीसी को लागू करके ओबीसी, एससी और सवर्णों के बीच एक तरह से झगड़े का श्री गणेश किया है। झूठे आरोप लगेंगे और सवर्णों के एक तरह से अन्याय होगा। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में जो घटना घटी है, झूठा आरोप लगाकर और पैसा लेकर प्रतापगढ़ में 12 में ऐसे एसटी ओबीसी का एक आदमी ने 40 लोगों पर मुकदमा करता है, 10-10 लाख लेकर समझौता करता है। अमर उजाला ने उसको प्रकाशन भी किया, लेकिन इसमें जो आरोप लगाएगा उस पर कोई अगर आरोप भी सिद्ध नहीं होता, झूठ हो जाता है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए नीति चाहे ओबीसी, एससी या सवर्ण, सबके लिए एक नियमावली होना चाहिए, समान शिक्षा नीति होना चाहिए। और आज युवा शिक्षा, हाई एजुकेशन के बाद भी बेरोजगार हैं, तो नीति ऐसी बनना चाहिए कि वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर के जगह 4,000 जातियों में बांटकर एक तरह से बहुत बड़ा ये संघर्ष को श्री गणेश कर रहे हैं, जो देश हित, राष्ट्र हित और मानवता देश के हित में नहीं। इसको तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। समान शिक्षा नीति इस देश में लागू हो, चाहे मदरसे हों और चाहे गुरुकुल हो, चाहे सरकारी शिक्षा के केंद्र, समान शिक्षा नीति हो। कहीं 2 करोड़ डोनेशन लेके डॉक्टर बन रहे हैं और गरीब का आदमी पढ़ने से वंचित हो रहा है। इसलिए नीति वो बने कि सबको शिक्षा के अधिकार से वंचित ना हो और भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा हो, जिससे समरसता का निर्माण हो और जाति और संघर्ष न हो। यूजीसी जो सरकार लेकर के आई है, ये संत समुदाय के समझ चुका है, सरकार की मानसिकता अपनी जाहिर कर दिया है। यूजीसी के माध्यम से समाज को तोड़ना संत समाज को बर्दाश्त नहीं है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या चतुर्थ वर्ण के लोग हों, हम चारों भाइयों में एकता रहनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य होना चाहिए सब एक रहें। और फिर शिक्षा विभाग में तो सामान्य शिक्षा सबके लिए होना चाहिए, संभाव होना चाहिए। शिक्षा में अपनी बुद्धि बल के माध्यम से व्यक्ति उच्च पदस्थ जा सकता है और सामान्य वर्ग पर इतना बड़ा आरोप थोप देना, कोई झूठा ही नाराजगी जाहिर कर दे, हाथ से परिहास कर ले, उसमें ही उस पर मुकदमा कायम करके उसको फ्यूचर को बर्बाद करने का काम, ये जो पीछे बैकग्राउंड से अध्यादेश लाकर के सरकार ने ये कार्य किया है, ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं किया है। और इसको वापस ले करके और सामान्य वर्ग के विषय में भी सोचना चाहिए। सिर्फ इस्लामीकरण करके क्रिश्चियनों को बढ़ावा दे करके किसी का कल्याण सरकार का नहीं होगा, ना सरकार रुक पाई है। निश्चित है सरकार अगर इसको वापस नहीं लेती तो मैं जानूंगा कि सरकार का पतन का समय आ चुका है। कैसे संत समाज आज आक्रोशित हुआ। शंकराचार्य भगवान के नेतृत्व में आज हम सब लोगों ने बैठक की। अगर कानून वापस हो जाता है तो अच्छी बात है। हम तो निवेदन ही प्रार्थना कर रहे हैं, करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि वापस हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं वो हमें माफ़ नहीं करेंगे। अगर वापस कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो यह शरीर किसी काम की नहीं है। हम सब लोग दिल्ली जाएंगे, वहीं जब तक यज्ञ करेंगे। और जैसे दधीच ने अपने सा शरीर दान कर दिए थे शरीर को, वहीं हम सब लोग दान कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। यह काला कानून समाज को बांटने वाला है, जोड़ने का कतई काम नहीं है। इससे सनातन भी कमज़ोर होगा, हिंदुत्व भी कमज़ोर होगा। आप हिंदुत्व का डंका बचा के और सनातन को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये कतई अच्छी बात नहीं है। निवेदन है वापस हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे 4 वर्ण हैं, सब भाई भाई ही हैं। अगर जैसे एक शरीर है और कोई एक अंग नहीं रहता तो अपंग हो जाता है, वैसे ये अगर कानून आता है तो एक तरह से अपंग के समान हो जाएंगे और शरीर फिर कार्य ढंग से नहीं कर पाता है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि कानून वापस लें। शिक्षा के केंद्रों में समरसता, एकता का
जाके रिपोर्ट किया। लड़की कॉलेज से घर नहीं पहुंची, पुलिस पहुंच गई और अंततोगत्वा जब लड़के के पिता से चैन शांति सद्भाव बना रहे, इसलिए इस देश में समान शिक्षा नीति लागू होना चाहिए, समान न्यायपालिका के नियम लागू होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को